गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा चैप्टर चला हुआ है एकांकी जो है पापा खो गए और इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। इस पाठ में आपने पढ़ा है एकांकी में अब तक जो लड़की है, किसी छोटी लड़की को कोई चोर चुरा कर ले आया, अपहरण करके ले आया और वह एक पेड़ के नीचे लेटा दी। पेड़ के नीचे लेटाने के बाद वह कुछ खाने के लिए इंतजाम करने के लिए चला गया और जो बाकी वहां थे, कौवा, खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स आदि आपस में बातें करते हैं। लड़की की नींद खुल जाती है और वह इनको बोलते हुए देखती है। तो उसके बाद लेटर बॉक्स, बाकी चुप हो जाते हैं। लेटर बॉक्स इनसे बातें करता है, हर तरह की उनसे बातें करता है। धीरे धीरे औरों के मुंह से भी थोड़ी थोड़ी आवाज निकल जाती है, तो लड़की को पता चल जाता है कि ये सभी बोलते हैं। उसके बाद लड़की कहती है, ताली बजाकर हंसती है और हैरान होती है, खुश होती है कि शाबाश, सभी तुम बोलते हो, खूब मजे करते हो, अब मुझे यहाँ जरा सा भी डर नहीं लगता। शुरुआत में तो वह एक बार डरी थी कि कौन है यहाँ पर, कौन बोल रहा है। जब लेटर बॉक्स ने बताया और सबको देखा तो लड़की खुश होती है। अब आगे देखिए। सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं। आओ ना मेरे पास, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो। सब बैठ जाते हैं। सिर्फ खंभा सीधा खड़ा है। खंबे खंबे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है। बैठो न, देखो, नहीं तो मैं रोऊंगी। लड़की जो भी वहां थे सबसे कहती है कि सभी चलकर मेरे पास आओ। पहले तो सभी हिचकिचा जाते हैं, फिर लड़की फिर कहती है कि आओ, मेरे नहीं बोलूंगी। सब धीरे धीरे बारी बारी से लड़की के पास आते हैं और लड़की कहती है बैठो। सब बैठ जाते हैं, लेकिन खंबा नहीं बैठता। तो लड़की फिर कहती है कि खंबे आप आओ, बैठो, नीचे बैठो, आप बैठो ना, यदि नहीं बैठोगे तो मैं रोने लग जाऊंगी, मैं रोने लग जाऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। अब लेटर बॉक्स ने कहा कि अरे मैं तुझे बताता हूँ कि इससे बैठा नहीं जाता है, यह हमेशा खड़ा रहता है। लड़की, क्यों? लड़की ने सवाल किया कि क्यों नहीं बैठा जाता? पेड़, क्योंकि जब से यह यहाँ खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। क्यों नहीं बैठ सकता ये? क्योंकि जब से इसको यहाँ पर खड़ा किया गया था तब से यह हमेशा खड़ा ही रहता है, बिल्कुल भी एक बार भी नहीं बैठा है। लड़की व्याकुल होकर, आई अरे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है। फिर तो चलो, हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं, हाँ चलो। तो लड़की व्याकुल हो जाती है और कहती है, अच्छा इसका मतलब ये बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है। ये तो ऐसे खड़ा होता है जैसे टीचर सजा देते हैं जब कोई खड़ा होता है। तो खंबा भी हाँ की स्वीकृति में सिर हिलाता है। तो फिर लड़की कहती है, चलो हम सब मिलकर के इसको बिठाते हैं। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। सभी क्या करते हैं, मिलकर खंबे को बैठाने की कोशिश करते हैं और खंबा बड़ी मुश्किल से बैठता है। खंबा कैसे बैठता है? बहुत ही मुश्किल से बैठता है। ये लेखक की केवल कल्पनाएं हैं, समझ गए हो? लेखक की क्या है ये? केवल कल्पनाएं। लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। अब लड़की खुश हो जाती है, जैसे खंबा बैठता है तो वह खुश हो जाती है और खुशी के कारण कहती है कि एक लड़का बैठ गया है, बैठ गया जी, एक लड़का बैठ गया। खुश होकर के ताली बजाती है। खंबा जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना, तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। अब खंबा क्या करता है,
जरा सुख का महसूस करता है बैठने के बाद, और फिर कहते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बैठ करके। मैं सच बताऊं, जब हम खड़े रहते हैं ना तो बैठने का सपना देखते हैं कि सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। लड़की कह रही है कि जैसे आपको सपने में जो बैठना हो सपने में दिखता है, वैसे यहाँ पर सपने जैसा लगा कि नहीं, मेरे लिए भी यहाँ ना एक सपना है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं यहाँ किस प्रकार से आ गई हूँ। पेड़, मैंने देखा था, जीभ काटता है। मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। पेड़ पहले तो बताने लगा कि मैंने देखा था, तू कैसे आई? फिर एकदम से अपने मुंह को बंद करता, जीभ काटता है, जैसे कोई बात कहना नहीं चाहे और मुंह से निकल जाए तो एकदम से जीभ को, मतलब जीभ को काट दे, बात को बीच में रोक दे, तो ऐसे जीभ काटता है और कहता, हाँ हाँ मैंने नहीं देखा, मैं तो यह कह रहा था, बात घुमा दी। लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। यह लड़का, लड़की कहती है छोटी, यह जो लड़का है कैसा कुछ भी बोल देता है, तो इसको मैं 0 नंबर देती हूँ। उसके बाद पेड़ कहने लगा, खंबे को इशारा कर, आंख मारकर, चलो ठीक, 0 तो 0 सही। अब खंबे की तरफ इशारा करके पेड़ ने कहा कि चलो ठीक है, 0 नंबर तो कोई बात नहीं, 0 ही सही। लड़की, हम अब खेलें? हैं? तो लड़की कहती, हाँ अब हम खेले। हाँ, क्वेश्चन कर रही हूँ उनसे, हैं, पूछना चाह रही है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है। घुंघरुओं की आवाज, मज्जा, एक लड़की बार बार गिर रही है, जरा सोच कर, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? हैं, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके? अब जो पोस्टर पर बनी हुई नाचने वाली है, उसका संतुलन फिर बिगड़ता है, वह फिर टेढ़ी होती है, घुंघरुओं की आवाज आती है। लड़की खुश होती है, फिर कहती है, मजा आया। एक लड़की बार बार गिर रही है, वह गिर रही है, फिर थोड़ी देर सोच करके रुक करके एकदम फिर कहती, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? मेरी मम्मी ने मुझे नाचना सिखाया है, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं क्या? मुझे नाचना आता है। छोटी बच्ची है इसलिए बच्चों वाले ही बातें कर रही है, सभी कितने खुश हो रहे हैं, बातें कर रहे, कवि सॉरी लेखक की कल्पनाओं में सभी बातें कर रहे हैं। ठीक है, लेखक की कल्पनाओं में सारे बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं, बोल रहे हैं सभी। हाँ हाँ दिखाओ ना, वाह, सभी ने कहा कि हाँ हाँ, नाच कर दिखाओ, नाच कर दिखाओ, वाह वाह। लड़की नाच करने लगती है। लड़की को पहले कहते सभी, हाँ नाच कर दिखाओ, वाह वाह, नाच कर दिखाओ। लड़की फिर नाचने लग जाती है। पेड़, खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। पेड़ खंबे से धीरे से कहने लगा कि थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। कौन? वह व्यक्ति जो इस लड़की को लेकर आया था, खंभा। कौन? पेड़, वह वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। क्योंकि सभी बातों में लग गए थे लड़की के साथ, किसी को ध्यान नहीं रहा था, तो पेड़ को एकदम से ध्यान आया, तो उसने कहा, हाँ वह दुष्ट आदमी जो बच्चे उठाने वाला है, वही खंभा। सचमुच कोई से उसके आने का वक्त हो गया। खंभे को भी फिर ध्यान आया, कहने लगा, सचमुच कोई से कहने लगा कि उसके आने का वक्त हो गया है। कौवा, किसके? कौवे को भी ध्यान नहीं था। खंभा, उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। खंभे ने फिर कौवे को कहा कि हम उस बच्चे उठाने वाले का समय हो गया आने का, वह अभी आएगा और इसको उठाकर ले। रे, तब फिर लेटर बॉक्स को भी ध्यान आया कि बाप रे, वैसे उठकर ले जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर पता नहीं से कहाँ छोड़ेगा, कहाँ मारेगा। पेड़, क्या किया पड़ेगा? पेड़ ने कहा, फिर वो ले जाएगा तो हम क्या करें, क्या किया जाए? खंबे ने कहा, कुछ तो फिर हमें करना ही पड़ेगा। पेड़, क्या करेंगे? पोस्टर
बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है। सभी भाग लेते हैं। पर बीच में ही एक है, पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध। नाचने वाली पोस्टर पर पोस्टर के बीच जाकर खड़ी होती है। सभी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। होता है, सभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि वह दुष्ट व्यक्ति आ जाएगा और लड़की को ले जाएगा, और सभी बातें कर रहे हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करें, कैसे करें, लड़की को कैसे बचाएं, सभी सोच रहे हैं। अभी क्या होता है, पोस्टर बनी नाचने वाली लड़की भी आती है। लड़की और वह नाचने वाली मिल करके नाचने लगती है। सभी दाद देते हैं, यानी सभी तारीफ करते हैं। नाच खूब रंग है, यानी सभी उस नाच में नृत्य करने लगते हैं। सभी नाचने लग जाते हैं, और नाचते नाचते बीच बीच में दूसरे के कान में फुसफुसाते हैं, यानी किससे संबंधित, उस व्यक्ति से संबंधित। कभी व्यक्ति आ जाए, लड़की को ले जाए, इस लड़की को कैसे बचाएं, इस तरह पेड़ को अम्बा और लेटर बॉक्स, ये सभी आपस में धीरे धीरे काना फुसफुसाते हैं, इस लड़की को कैसे बचाया जाए। बीच बीच में कानों में एक दूसरे के में बातें करते हैं, और फिर नाचने लग जाते हैं। फिर नाचने वालों की इनकी तारीफ करते हैं। तो अभी क्या होता है, वह व्यक्ति आ जाता है। उसके देखते ही सभी निस्तब्ध, सभी हैरान रह जाते हैं कि ये दुष्ट व्यक्ति तो आ गया और इस लड़की को लेकर जाएगा। भौचक्के के रह जाते हैं। नाचने वाली पोस्टर के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है। नाचने वाली जो थी, पोस्टर में दिखाई देती थी, जो बीच में आकर नाच रही थी, वहां से एकदम से जाकर के पोस्टर के बीच में खड़ी हो जाती है। और सभी कौवा, पेड़, लेटर बॉक्स, खंबा आदि सभी अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं, और वह लड़की जो है वह भी घबराकर एक पेड़ के पीछे दुबक जाती है। लड़की एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाती है। जो पेड़ था उस पीछे जाकर छुप गई है। आदमी मूछों पर हाथ फेर कर डकार लेता है। वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जा रही थी, वहां देखता है, सिर्फ कोट ही वहां दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई, गई कहाँ वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ। मुझे क्या देती है? ढूंढने लगता है। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है। अब वह आदमी आया, तो उसने क्या किया, मूछों पर हाथ फेरा और डकार ली। क्योंकि कुछ खाने पीने के लिए गया था, तो वह खा पी कर आ गया है, इसलिए डकार ले रहा है। जहां पर लड़की को वह लिटा कर गया था, सुला कर गया था, वहां लड़की उसे दिखाई नहीं देती। क्या दिखाई देता है वहां? केवल सिर्फ एक कोट दिखाई देता है। तो उसका चेहरा बदलता है कि लड़की कहाँ गई, कहाँ गई वह छोकरी? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, अभी पकड़ लूंगा, पकड़ के लाऊंगा। मुझे चकमा देती है, धोखा देती है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर उसे ढूंढता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीच में जा जा करके लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है। और ये इनके पीछे छिप छिप कर लड़की अपने आप को बचाने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट व्यक्ति उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने की कोशिश करता है। इस प्रकार से क्या होता है, धीरे धीरे जो
पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर आदि हैं, सभी धीरे धीरे जैसे वह उस लड़की को पकड़ने के लिए टूटता है, तो ये चीजें सरक सरक करके उस लड़की ओट करती हैं, उस आदमी के आगे अट जाती हैं। वह आदमी इधर ढूंढने की कोशिश करता तो उधर सरक जाते हैं, दूसरी तरफ आता है उस लड़की को पकड़ने तो इस तरफ खिसक जाते हैं। तो मतलब उसको लड़की को पकड़ने में उसकी मदद करते हैं, लड़की को न पकड़ा जाए इस प्रकार से वे लड़की की मदद करते हैं और उस आदमी के आगे आ जाते हैं, उस लड़की की रक्षा करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, यानी स्पीड से यह कार्य होने लगता है। और स्पीड से यह कार्य होते होते ऐसे लगता है जैसे ढोल और तबले की ताल भी वहां पर सुनाई देने लग जाती है, जैसे ढोलक भी बजने लगा और तबला भी। वे जल्दी जल्दी कभी इधर हो रहे हैं कभी उधर हो रहे हैं, उस दुष्ट व्यक्ति से लड़की को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं, क्योंकि लड़की की रक्षा करते हैं, उस व्यक्ति के आगे अड़ जाते हैं, लड़की को अपने पीछे ओट में कर लेते हैं। तभी क्या होता है, एकदम से कौवा चिल्लाता है। तभी क्या होता है, एकदम से कौवा चिल्लाता है। कौवा भूत, पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। कौवा एकदम से चिल्लाया भूत, जैसे कौवे ने बोला भूत, वैसे ही उसके पीछे पीछे पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स ये सभी भी भूत भूत चिल्लाने लग जाते हैं, नाचते हुए चिल्लाते हैं। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, भूत भूत, पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स। कौवा तो पहले ही भूत भूत कह रहा था, ये तीनों भी भूत भूत कह करके चिल्ला रहे हैं। तीनों और ज्यादा जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता वह दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। अब तीनों क्या करते हैं, तीनों और जोर जोर से भूत 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 कह करके चिल्लाते हैं, और वह दुष्ट आदमी भी भूत भूत कहने लग जाता है। उनकी सुन करके भूत भूत कहता हुआ वहां से भाग निकलता है। सभी कौवा, पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स सभी के सभी मिल करके क्या करते हैं, पेट पर हाथ रख के जी भरकर हंसते हैं, यानी उनको बहुत जोर से हंसी आती है। बहुत जोर से हंसी आती हो व्यक्ति को, तो वह अपने पेट को पकड़कर हंसता है, पेट को पकड़कर हंसता है। तो वे सभी इसी प्रकार से अपने पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। खंभा, मजा आ गया। कौवा, खूब भद उड़ाई। खंबे ने कहा कि मजा आ गया, उस व्यक्ति को हमने किस प्रकार से डराकर भगा दिया है। कौवा भी कहने लगा कि हमने खूब उसकी भद उड़ाई है, हमने खूब उसकी भद उड़ा दी है, और खूब उसकी भद उड़ाई है, तो वह डरकर यहाँ से भाग गया है, नहीं तो लड़की को ले जाता और पता नहीं इसको कहाँ बेचता या मार देता। तो आज हम ये लेसन इतना ही करेंगे, बाकी कल लेसन को हम कंप्लीट कर देंगे। तो अब जितना चैप्टर हुआ है इसके इंटरनल क्वेश्चन आपको बनाने हैं। कुछ क्वेश्चन मैं अभी आपसे सुनती हूँ जो चैप्टर पढ़ा गया इसी में से, तो आप रेडी हो जाइए। उसके बाद जैसा टाइम मिलेगा वैसे चेक करनी है। तो क्लास छोड़ करके कोई बच्चा नहीं जाएगा। रोहित सर बाद में आपके अटेंडेंस लेंगे, समझ गए। पूरी क्लास जो अटेंड की है वो आपकी 0 हो जाएगी यदि आपके अटेंडेंस नहीं लगेगी तो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और 22 थे, अभी 21 हो गए देखते देखते। 21 के
21 स्टूडेंट्स होने चाहिए। समझ आ गई? चलिए